हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप लोग जो मेंस की पेपर होंगे उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्या स्ट्रेटजी इसकी हो सकती है सॉल्व करने की। तो कहीं ना कहीं ये मैं वीडियो अपने हिसाब से बना रहा हूं। आप थोड़े बहुत चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने क्या मतलब कि स्ट्रेटजी फॉलो करा था मेंस पेपर को सॉल्व करने में, वो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और भी कुछ जो डाउट है वो भी मैं साथ साथ इस वीडियो में क्लियर करना चाहूँगा। तो चलिए पहले मैं कुछ डाउट जो है उसे मैं क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले कि ये बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था कि जो मतलब कि जीके जो उसका आंसर लिखना है तो क्या उसको लाइन में लिखना है, वाक्य में लिखना है, या फिर बस वर्ड में हम शब्दों में लिख के छोड़ सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं मैंने भी शब्दों में लिख के छोड़ दिया था और मार्किंग भी मुझे मिली थी। तो आप लोग शब्दों में भी लिख के छोड़ सकते हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो उसे और अच्छा बनाने के लिए आप वाक्य में भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि मेरे टाइम में दोनों टाइप से स्टूडेंट लिखे थे, वाक्य में भी लिखे थे और फिर शब्दों में भी लिखे थे। तो ये डाउट आपकी क्लियर हो गई होगी। और फिर बहुत लोगों को ये लग रहा था कि मार्जिन कैसे छोड़ना है हमको, जो मतलब कि मुझे आंसर बुकलेट जो मिलेगी मतलब कि 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो उसमें देखिए दोस्तों मार्जिन आपको 4 भाग करके नहीं छोड़नी है, वो पूरा आपको ओल्ड टाइप का लगता है। आप उसमें क्या कर सकते हो कि आप जैसे मान के चलो 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है पेपर की, तो उसमें आप अप्रोक्स 1.5 सेंटीमीटर आगे, 1.5 सेंटीमीटर इधर राइट साइड में मार्जिन छोड़ सकते हो। 7 सेंटीमीटर लिखने का जगह उसमें आप अच्छे से लिख सकते हो। कभी भी मतलब 50% के आसपास मतलब आप बीच में मार्जिन नहीं छोड़नी है। 70% मतलब कि लिखने का जगह रखना है और 30% में आपको मार्जिन को मैनेज रखना है। मार्जिन जरूर छोड़नी है। ये हो गया। और फिर देखिए दोस्तों आपको सॉल्व करने के लिए मैं क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आप ऐसे सोचो। देखो आप लोगों को, मैं सबको पता होगा कि 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव में से 5 जो मार्क्स हैं कंप्यूटर के वो भी वन लाइनर टाइप हैं, तो 35 मार्क्स ये हो गए, 35 क्वेश्चन। और फिर जो 15 ऑब्जेक्टिव टाइप हैं मतलब वन लाइनर टाइप हैं जीके के, वो इसको भी मैं एक कैटेगरी में कर रहा हूँ। तो 50 जो मार्क्स हैं दोस्तों, इसमें आप थोड़े अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा टारगेट रखना चाहिए कि आपका, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो इसमें आपका 40 मार्क्स आ जाए। तो ये और आ भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा पेपर इजी आता है दोस्तों। मतलब जीके वगैरह में आप लोग उतना टेंशन लो ही मत। मतलब एवरेज अगर आप पढ़ रहे होगे ना तो मतलब आपका 10 में से 7-8 तो इजीली बन जाएगा, ठीक है। और जिनकी जीके अच्छी होगी वो तो और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इधर आप कर लोगे। और बाकी जो उधर मतलब 40 मार्क्स बचे हैं, जैसे 20 मार्क्स इंग्लिश और 20 मार्क्स हिंदी वाले, तो उसमें दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि जितना ट्राई टू मतलब कि जितना हो सके उतना आप मतलब कि मार्क्स लाने की कोशिश कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका मार्क्स अच्छे लेवल तक जा सकता है। और फिर इसमें आप एक और क्या चीज़ें कर सकते हो कि जैसे कि सबको डाउट ये हो रहा है कि टाइम कम है। तो बिल्कुल टाइम तो मुझे भी पता है बिल्कुल कम है, लेकिन उसमें आप जो पैसेज रहेंगे उस पर आप पहले टाइम ना देखें, उसके लिए एक सफिशियंट स्पेस छोड़ के आप बाकी चीज़ें कर सकते हो। उससे क्या रहेगा कि कहीं ना कहीं वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें भी आपका 3 मार्क्स से ज़्यादा मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप बाकी 65 मार्क्स थोड़ा पहले कर सकते हो, उसके बाद में अपने हिसाब से उस पर टाइम दे सकते हो। और फिर तो ये आपके वो हो सकते हैं। बाकी देखो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है तो उस पर आप भरोसा रखो, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि भाई जितना मैंने पढ़ा है उस ऐसा ना हो कि पेपर इसके अलावे कहीं से आ जाए, आप कुछ नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई एग्जाम आपका ये नहीं होता है, जो एग्जामिनर होता है ये नहीं सोचता है कि भाई कुछ नई चीज़ें पूछ दूं ताकि बच्चे को नहीं आए। वो नॉर्मल जो आप पढ़ रहे हो, जो चीज़ें चली आ रही है, जो चीज़ें फेमस है, वही क्वेश्चन वगैरह पूछी जाती है। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप लोगों ने जितना भी इधर 1 महीने में पढ़ा हो उसको अच्छे से रिविजन कीजिए, ठीक है। और पैसेज या लेटर पे आप ज़्यादा टाइम मत दीजिए। अगर वो लग रहा है कि आप मुझे ठीक है मैं लिख पा रहा हूँ सही से, तो फिर आप उसे, हाँ ठीक है, आप काम डाउन हो जाइए। और फिर आप दूसरे चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं, जैसे मैथ के सेक्शन, रीजनिंग के सेक्शन, कंप्यूटर जो है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 20 मार्क्स के हैं। तो इन सब का ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होगा आप कहीं से वो लगा सकते हो। और भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी मतलब घबराइए मत। ये इस टाइम पे सबको वैसा ही लगता है। हम लोग भी जब थे तो हमको भी यही लगता था कि क्या मैं नई चीज़ें पढ़ लूँ ताकि मतलब कि मैं एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकूँ, बाकी से कम्पीट कर सकूँ, क्योंकि ये कोई पासिंग तो है नहीं, कंपटीशन है। तो दोस्तों इतना लगना लाजमी है कि हाँ
कि मैं सबसे उसमें बेस्ट करूँ, लेकिन आप जितना कर रहे हो उसी को रिवीजन कीजिए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। और हमेशा पॉजिटिव रहिए दोस्तों। हम हमेशा बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहने से क्या फ़ायदा होगा ना, कि मतलब एग्जाम में आपके मिस्टेक्स बहुत कम होंगे। मिस्टेक्स कम होंगे तो कहीं ना कहीं मार्क्स आपका ठीक ठाक आने का चांसेस रहेगा। नहीं तो बहुत बार बहुत लोगों का देखा हूँ, मैं खुद ही देखा हूँ, प्री में मेरे ऑब्जेक्टिव में चार तीन चार क्वेश्चन मतलब कि गलत हो गए थे। तो आप वो मत कीजिए, एकदम पैसेंस बना के अच्छे से मतलब अभी एकदम एग्जाम दीजिए। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए बिल्कुल भी, एकदम मतलब निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ वो नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल सोचना ही नहीं है। ऐसा सोच के पढ़ो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वही एग्जाम्स में आएंगे। तो और वही एग्जाम में आएंगे भी, ठीक है, और नहीं भी आए तो उसी से रिलेटेड आएंगे तो आप अच्छे से लिख सकते हो। और भी दोस्तों कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी थैंक यू।